नमस्कार साथियों, आज है 16 जुलाई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है विम। अगर विम की बात करें तो ये एक नाउन है। विम यहाँ पे क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है सडन विश और आइडिया, स्पेशली वन डेट कैन नॉट बी रीजनेबली एक्सप्लेन। मतलब एक ऐसा आइडिया और विश जो आपके मन में अचानक से आ जा रहा हो और जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रीजनेबली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उसका रीज़न नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सनक बोल सकते हैं। किसी चीज़ को लेके आपको मतलब अचानक से विश आ जाना, आइडिया आ जाना, तो उसको सनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सनक। सिनोनिम्स की बात करें तो इम्पल्स, केप्राइस, मैग्रीम या फिर क्रोटेट, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर के थ्रू भी वर्ड को आप रिलेट करके इजीली याद रख सकते हैं। तो देखिए वर्ड यहाँ पे क्या हो गया? विम हो गया, जो एक नाउन है और उसका मीनिंग होता है मतलब सनक। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? सनक हो जाएगा। और ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो देखिए जो भी वर्ड अगर इसके वर्ड है, ठीक है, और इसमें आपको इसके अलावा सिनोनिम्स पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको फ्यूचर में हेल्प हो। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड के अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा नेवर डन और नॉन बिफोर। मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसको हम लोग पहले से नहीं जानते हैं या पहले नहीं किया है, तो अभूतपूर्व इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व। और इसका सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स अनपैरेलल, अनइक्वल्ड, अनरिवल्ड या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये सब क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, जो कि यहाँ पे पिक्चर के थ्रू इसको भी रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो वर्ड क्या है? अनप्रेसिडेंटेड, जिसका मीनिंग होता है नेवर डन और नॉन बिफोर, यानी कि अभूतपूर्व। और ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए अनपैरेलल्ड, अनइक्वल्ड, अनरिवाइल्ड या एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो आई होप ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इपोकल। क्या है? इपोकल। इपोकल एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है फॉर्मिंग और कैरेक्टराइजिंग एन इपोच, यानी कि किसी चीज़ को फॉर्म करना या कैरेक्टराइज करना। ठीक है, तो महत्वपूर्ण इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिग्निफिकेंट, प्रोमिनेंट, इपोक मेकिंग या फिर मोमेंटस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, पिक्चर में यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि ये जो लाइट है वो क्या अंधेरे के लिए ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि इपोकल है। तो इस तरह आप इसको रिलेट करके याद भी रख सकते हैं। इपोकल एडजेक्टिव हो गया और उसका मीनिंग होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, और ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आई होप इतना चीज़ समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट की बात करें तो ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है विदाउट मनी, फूड, ए होम और पोजेशन। मतलब कोई ऐसा इंसान जिसके पास ना तो पैसे हैं, ना खाने को खाना है, ना रहने को घर है, ठीक है, ना ही कोई पोजेशन है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? बेसहारा या दीन। मतलब जिसका कोई सहारा नहीं है, ना तो वो खाना खा सकता है, ना उसके पास खाने का सामान है, ना पैसा है, ना होम है, ना पोजीशन है, यानी कि वो बेसहारा है। ठीक है, चारों तरफ से वो बेसहारा है, दीन है। सिनोनिम्स की बात करें तो पुअर, पेनीलेस, इंडिजेंट या फिर पॉपराइज्ड या इम्प्रोवाइज्ड, ये सब इम्प्रोवाइज्ड, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर पे देख सकते हैं, ये क्या है? स्ट्रीट पे जाके सोया हुआ है, इसका ना तो घर है, ना खाने को पैसा है, ना मतलब खाने को खाना है, ना पैसा है। तो ये क्या है? डिस्टिट्यूट है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया? डिस्टिट्यूट मतलब बेसहारा हो गया, ठीक है, या दीन हो गया। और ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आई होप ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एब्रप्ट। एब्रप्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। मतलब कोई चीज़ जो क्या हो, अचानक हो रहा हो और जो अनएक्सपेक्टेड हो, जिसका कोई मतलब पहले से उम्मीद नहीं किया गया हो, वो अचानक से हो जाए। ठीक है, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो वो क्या होता है? सडन होता है। ठीक है, तो आकस्मिक बोल सकते हैं इसको हिंदी में। सिनोनिम्स की बात करें तो इमीडिएट, इंस्टेंटेनियस, प्रेसिपिटेट या फिर मेटेरोइक, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं कि पिक्चर में क्या हुआ, यहाँ पे अचानक से यहाँ से पुल गायब हो गया है, यानी यहाँ से पुल क्या हो गया? अचानक से गायब हो गया है, यानी कि वो क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, पुल टूट के चला गया है पानी में। तो ये क्या हो गया? आकस्मिक हुआ है। उसको किसी को पता थोड़ा है कि वो टूटेगा, और टूटने के बाद से लोग क्या हो रहा है, यहाँ पे से देख सकते हैं कि ये साइकिल वाला गिर रहा है। तो ये क्या हुआ? अनएक्सपेक्टेड हुआ, यानी कि सडन ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो इसको एब्रप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एब्रप्ट। तो ये जो भी वर्ड है जो मतलब आप यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में, तो कोशिश कीजिए। ठीक है, बिना कोशिश किए आप वर्ड को याद नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा, डेली उसको यूज करना पड़ेगा, तब जाके वो आपको याद होगा। अदरवाइज लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, लिखते रहिए एक नोट बुक पे। ठीक है, 2 बार 4 बार लिखेंगे तो वो याद हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है स्वे। स्वे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है पावर और इन्फ्लुएंस ओवर समबडी। मतलब आपका क्या होना? पावर होना, किसी के ऊपर आप क्या कर सके, अपना आपका मतलब
प्रभाव हो, इन्फ्लुएंस हो, तो प्रभाव बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इन्फ्लुएंस, डोमिनियन, क्लाउड, सोवेरेनिटी, ये सब क्या हो जाएगा, इसको सिनोनिम्स हो जाएगा। जैसे आप किसी कंपनी के बॉस हो गए, ठीक है, तो वो उसमें अगर आप बॉस हो जाते हैं तो क्या होगा, मतलब आप ऊपर पद पे हैं, ऑफिसर हो गए, तो क्या होंगे, आप उस पर अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, इन्फ्लुएंस बना सकते हैं, लोगों को अपने अंडर में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो बॉस है उसके अंडर में सारे जो भी एम्प्लॉय हैं वो हैं, तो उसमें मतलब क्या हो गया, प्रभाव, ठीक है, पावर या इन्फ्लुएंस किसी इंसान पे दिखाना, ठीक है। और ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए, जो कि इन्फ्लुएंस, डोमिनियन, क्लाउड या सोवेरेनिटी है। तो आई होप इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है सब्सटेंटिव। क्या है, सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है टू ए ग्रेट और सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, मतलब किसी चीज़ का क्या हो, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एक्सटेंट हो, यानी काफ़ी हद तक या वास्तविक बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इस वर्ड का सिनोनिम्स कंसिडरेबल, कॉन्क्रीट, सब्सटेंशियल, टेंजिबल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या है, सब्सटेंटिव एक एडजेक्टिव है और जिसका मीनिंग होता है काफ़ी हद तक, और ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए, जो कि कंसिडरेबल, कॉन्क्रीट, सब्सटेंशियल, टेंजिबल, ये सब क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा ये सब वर्ड करने में, ठीक है। और देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा शेयर भी कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को मतलब बताइए कि हाँ यहाँ पे अच्छे से कवर किया जाता है वर्ड को। तो ये देखिए यहाँ पे ये सब्सटेंशियल जो कि क्या हो गया, एडजेक्टिव था। तो आई होप ये भी वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्क्वेबल। स्क्वेबल एक नाउन है यहाँ पे, जिसका मीनिंग होता है ए नॉइजी आर्गूमेंट अबाउट समथिंग दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन उसको लेके हल्ला गुल्ली करना, नॉइजी क्वारल, मतलब नॉइजी आर्गूमेंट करना, ठीक है, बिना बात का, जिसका मतलब कोई वैल्यू नहीं हो। और उस पर हम लोग कोई क्या होता है, नहीं होता है, आप देखे होंगे आसपास में, मतलब एक छोटा सा बात के लिए लोग आपस में लगते हैं चीखने चिल्लाने, तो उसको स्क्वेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्वेबल बोलेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग होता है तकरार, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स स्पैट, बाइक रिंग, क्वेबल या टिप, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ज़्यादातर ऐसा काम कौन करते हैं, तो बच्चे। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा खिलौना के लिए दोनों बच्चे आपस में स्क्वेबल कर रहे हैं, यानी कि तकरार कर रहे हैं, सीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वेबल मतलब समझ गए क्या होता है, तकरार होता है, मतलब कोई बिना मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है और उसके लिए क्या करना, आर्गूमेंट करना, वो भी नॉइजी, तो इसको स्क्वेबल बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रमपंथ। रमपंथ यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है स्पेशली ऑफ समथिंग अनवेलकम, फ्लावरिंग और स्प्रेडिंग अनचेक्ड, यानी कि कोई चीज़ जो क्या हो, अनचेक्ड हो, अनियंत्रित हो, ठीक है। तो इसका एक भी वर्ड बहुत बार रिपीट भी हुआ है और इसका हम ट्रिक भी बताए थे कि अगर इसको याद रखना हो तो राम का जो हॉर्स है वो रामपंथ हो गया। इस तरह आप याद रख सकते हैं कि जो राम का घोड़ा है वो क्या हो गया है, अनियंत्रित हो गया है, अनकंट्रोल हो गया है। तो रामपंथ मतलब अनकंट्रोल नॉर्मली होता है, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो अनब्रिडल, पैंडेमिक, परवेसिव या फिर राइफ या वाइड स्प्रेड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप जब कोई मिठाई गिर जाता है तो वहाँ पे चींटी लगना लगता ही लगता है, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं जल्दी कर पाते हैं क्योंकि चींटी उस पर लगेगा ही। कोई भी चीज़ मीठा अगर आप गिर जाता है ज़मीन पे तो वहाँ पे क्या है कि बहुत सारी चींटी आके लग जाती है, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है, रमपंथ मतलब अनियंत्रित, जो अनकंट्रोल्ड हो, ठीक है। और सिनोनिम्स की बात करें तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है फोर्ज। फोर्ज एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है क्रिएट समथिंग स्ट्रॉन्ग, इंड्यूरिंग और इरेक्ट, मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो उसको बनाना, ठीक है, यानी कि बनाना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो फैब्रिकेट, मैन्युफैक्चर, फॉर्मुलेट, इरेक्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में किसी मतलब आयरन को हॉट करके गर्म करके उससे कुछ बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे जो ब्लैक स्मिथ होते हैं वो क्या करते हैं, लोहे को गर्म करके फिर उसको जो चाहते हैं उसको बना देते हैं। तो फोर्ज मतलब क्या होता है, बनाना, ठीक है। तो फोर्ज को हम लोग फोर्स से रिलेट कर सकते हैं कि जो मतलब फोर्स एक कंपनी है जो क्या करती है, अच्छे गाड़ी का निर्माण करती है, ठीक है, अच्छे गाड़ी बनाती है। तो बोल सकते हैं कि जो फोर्स कंपनी है वो मजबूत गाड़ियाँ फोर्ज करती हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो ये देखिए इसका मीनिंग हो गया और ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आई होप इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। पिक्चर के थ्रू भी आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही सेशन पाने के लिए ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।